का वीडियो देखती हूँ, रात में ध्यान करके सोती हूँ। मेरा हर दिन का यही रूटीन है कि सारे काम को करने के बाद जब मैं सोने जाती हूँ तो एक बार यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बाबा जी का जाना तो है नहीं, बड़ा मायूस मन था। लेकिन उठने के साथ हस्बैंड ने कहा कि तुम लोगों का पैकिंग रेडी है, मैं कैंसिल वैंसिल नहीं कराऊंगा, जाओ तुम लोग जहाँ बाबा के वहाँ जा रही हो ना, बाबा है, बाबा देखेंगे। बस इतना कहे उसने, हम लोग जल्दी जल्दी नहाए धोए के मंदिर के सामने पहुँची। मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर मैं चढ़ी नहीं, बाबा के मंदिर, बाबा सामने बैठे थे। मैं वहाँ तक पहुँची और बस खड़े होके मैं बोली बाबा मैं आ गई। आगे एक कपल चल रहे थे, जोड़ा, तो उन लोगों ने भी टिकट बनवाया था हमसे पहले, मुझसे ही पहले। जब हम वहाँ, उन्हीं के बाद मेरा नंबर था। जब हम वहाँ तक पहुँचे तो काफ़ी देर तक उन्हीं के साथ हम नीचे उतरे। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। कभी आप भी आओ तो ये पैराग्लाइडिंग जरूर करो। ऐसी हुई कि मेरी लैंडिंग बहुत सफल रही, तो मुझे ये चीज़ लगा। और फिर मैं बैठे बैठे बाबा जी से प्रार्थना करी कि हे बाबा, आप उसको भी सुरक्षित उतारना। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। इस कैची धाम में आइए। और ये का वीडियो देखती हूँ, रात में ध्यान करके सोती हूँ। मेरा हर दिन का यही रूटीन है कि सारे काम को करने के बाद जब मैं सोने जाती हूँ तो एक बार यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बाबा जी का जाना तो है नहीं, बड़ा मायूस मन था। लेकिन उठने के साथ हस्बैंड ने कहा कि तुम लोगों का पैकिंग रेडी है, मैं कैंसिल वैंसिल नहीं कराऊंगा, जाओ तुम लोग जहाँ बाबा के वहाँ जा रही हो ना, बाबा है, बाबा देखेंगे। बस इतना कहे उसने, हम लोग जल्दी जल्दी नहाए धोए के मंदिर के सामने पहुँची। मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर मैं चढ़ी नहीं, बाबा के मंदिर, बाबा सामने बैठे थे। मैं वहाँ तक पहुँची और बस खड़े होके मैं बोली बाबा मैं आ गई। आगे एक कपल चल रहे थे, जोड़ा, तो उन लोगों ने भी टिकट बनवाया था हमसे पहले, मुझसे ही पहले। जब हम वहाँ, उन्हीं के बाद मेरा नंबर था। जब हम वहाँ तक पहुँचे तो काफ़ी देर तक उन्हीं के साथ हम नीचे उतरे। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। कभी आप भी आओ तो ये पैराग्लाइडिंग जरूर करो। ऐसी हुई कि मेरी लैंडिंग बहुत सफल रही, तो मुझे ये चीज़ लगा। और फिर मैं बैठे बैठे बाबा जी से प्रार्थना करी कि हे बाबा, आप उसको भी सुरक्षित उतारना। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। इस कैची धाम में आइए। और ये मैं तो इनको तो दोस्तों आपने दीदी की बात सुनी। मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दीदी का, क्योंकि दोस्तों आप ही लोग मेरा परिवार हो। क्योंकि आप ही लोग, मैं सोचता हूँ, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यूट्यूब से क्या मिलता है। दीदी ने भी सवाल किया था और अक्सर लोग पूछते हैं यूट्यूब से क्या मिलता है। तो यूट्यूब से आप लोगों का प्यार मिलता है। और आप लोग जो, बहुत सारे लोग, मैं जब से लॉकडाउन लगा है मेरी बहुत सारी तमन्नाएँ पूरी हुई हैं और बहुत सारे चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि अक्सर मेरे पूरे होते जा रहे हैं। क्योंकि बाबा जी से जो जुड़ी है ना, उसके जन्मों जन्मों का पूरा हो गया। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा या आगे आने वाली वीडियो में आएगा कि विदेश जाने के लिए मैं कभी अमेरिका की सोच नहीं सकता, लेकिन वहाँ जाने की सोच रहा हूँ। पासपोर्ट मेरा आ चुका है। और दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ देवभूमि है और देव दर्शन, उत्तराखंड देवभूमि है। तो यहाँ हर जगह पे धार्मिक स्थल है। नैनीताल एक ऐसी जगह है, नैना देवी टेम्पल, उतना प्यारा नैना देवी टेम्पल, लॉकडाउन के होते हुए भी दर्शन किए। दोस्तों आप आइएगा, क्योंकि आप जब आते हैं यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा अपना आ गया। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देख के आते हैं और बाबा जी से जुड़े हुए होते हैं। एक मतलब जान पहचान होती है। एक आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं और जान पहचान होती रहती है। दूसरी बात, मैंने एक सवाल किया, आप लोग अधिकतर पूछते हैं, आपके मन में हो गए यूट्यूब से क्या मिलता है। जो भी यूट्यूबर होते हैं उनको क्या मिलता है, उनको कुछ मिले ना मिले मेरे को उसका नहीं पता, लेकिन मेरे को आप लोग मिल रहे हो। जो मेरी रोजी रोटी है, जो मेरा टूरिज्म का काम है, उसमें मेरे को आप जो भी रुपये दे के जाते हो या जो भी मेरे को मिलते हैं, जो भी यहाँ का चार्जेस होता है, मेरा एक नॉर्मल चार्ज है 2500 रुपये दिन का। वो आप जानते ही हैं, सीजन हो चाहे ऑफ सीजन हो, क्योंकि गाड़ी उतनी घूमती है और तीर्थ से। और मैं हर मंदिर में आपको अपने साथ अंदर लेके जाता हूँ और वहाँ जो भी दर्शन होते हैं। क्योंकि आप जब कैंची धाम में जाते हैं, कौन से मंदिर में जाना है, कौन से मंदिर में, आप जैसे गए थे, आप गुफा भूल गए थे। बिल्कुल, आप, मुझे नहीं पता था कि गुफा कहाँ है। बहुत कुछ आपने बताया उस तरफ को, और अंदर कौन कहाँ पर बैठता है, किस तरीके से बाबा जी कहाँ पर बैठा करते थे, माँ कहाँ पर, सिद्धि माँ कहाँ पर बैठा करती थी, कौन सा क्या है, तो वो चीज़ें जानकारी। या आप हनुमानगढ़ी जाते हैं, शिव मंदिर, हनुमानगढ़ी जैसे जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद और जो मंदिर पे अंजन में लिखा सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके अनुसार भी इंसान थोड़ा बहुत भूल चूक कर लेता है। ऊपर तक का हनुमान मंदिर
भुइयांधार मंदिर है और कांकड़ी घाट है। कांकड़ी घाट में 2 पेड़ हैं, नर और मादा पार्वती, और वो भी मैंने आपको दिखाया था। अब वहाँ गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी कभी अंदर रहते हैं कभी बाहर, तो वो भी व्यस्त रहते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो कभी बता पाते हैं कभी नहीं, कोई पूछता है नहीं, कोई पूछता। तो बहुत सारी जानकारी आपको मुझसे मिल जाती है। और मैं तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ और भक्ति के लिए, और हर कोई जो दुख में होता है, तकलीफ होता है, जो शोकी में होता है, वो अक्सर आते हैं। कमिश्नर साहब हैं, बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं, इतनी खुशी होती है कि मेरा कोई अपना आ गया। तो ऐसे ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि YouTube किसी को कुछ दे ना दे, पर मुझे इतना प्यार दे रहा है। दीदी मिल गई, एक हल्द्वानी की दीदी हैं, हंसा भट्ट जी हैं, जो बिजली विभाग में काम करती हैं। एक आमा है रामनगर की, एक दीदी हैं योगी दीदी हैं, वो भी बहुत मेरा सपोर्ट करती हैं। और बहुत सारे भक्त लोग हैं जिन्होंने मेरे को बहुत सारी धनराशि भी दी है। दूसरी बात दोस्तों, जो भी धनराशि मैं आप लोग देते हैं, जो भी होता है, उसका कुछ ना कुछ अंश मैं लगा देता हूँ भक्ति में या किसी चीज़ में। अब मैं बाबा जी की तस्वीर प्रतिमा देता हूँ, या किसी को लॉकेट, छोटा बच्चा जो आता है या गोद में किसी का बच्चा है या छोटा बच्चा, अगर मैं उसको एक लॉकेट दे दूंगा, सपोज आप नहीं खरीद पाते या खरीद भी पाते हो, बाबा जी का एक बच्चा लॉकेट, हर वक्त बाबा जी की कृपा उस पर बनी रहेगी। बाकी दोस्तों, मैडम ने फिर से, मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी का वेलकम है कैंची धाम में, आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। मैं आपको पूरी नंबर में हर वीडियो में देता हूं आपको, या कहीं से भी आपको मिल जाएगा। बाकी काठगोदाम में मैं आपको मिल जाऊंगा, अगर मैं खाली हुआ पहले आप मुझको बता सकते हैं पूछ पाछ के। दीदी ने तो मेरे को पहले शायद एक बार बताया था, लेकिन मेरे को फ़ोन उसी दिन किया जिस दिन ये आई थी, और इत्तेफाकतन मैं उसी दिन खाली भी था। और दीदी ने तो मेरे को चलता भी बना दिया था कि भाई जा तू पहले दिन मेरे को दे दिए 2500 रुपए। और उन्होंने कहा कि कल को, क्योंकि इनकी एक दोस्त थी, उन्होंने सोचा कि वो 4 किलोमीटर कैंची धाम से दूरी पे रहती थी, ये मुझसे बोला था, और उन्होंने कहा कि कल को मैं उसको बुलाऊंगी और उसके साथ मेरे को वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन वो जो इनकी दोस्त थी, वो थी तुम्हारे रुद्रपुर में, बहुत दूर। और रुद्रपुर में जहाँ वो रहती है, वहाँ 3 कोरोना पॉजिटिव निकल गए, तो उनका कैंसिल हो गया। आज मेरी रुद्रपुर ड्रॉप था, तो मैं रुद्रपुर नहीं जा रहा हूँ, काठगोदाम ही ड्रॉप कर रहा हूँ इनको। तो मुझसे कह दिया था कि तू जा। लेकिन और दूसरी बात, मेरे को एक खुशी भी थी कि यार चलो ठीक है, वो हो गया, क्योंकि 17, 18, 19 एक योगेश भाई की, मेरी योगेश भाई की थी, जो नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, तो उनकी बुकिंग थी। पहले मेरे को महाअवतारी बाबा जाना था, और उसके बाद दूसरे दिन कैंची धाम, तीसरे दिन घोड़ाखाल टेम्पल होते हुए सोमवारी बाबा। इस बार आपका सोमवारी बाबा छूट गया। अच्छा। क्योंकि आपने जो प्लानिंग करी थी, वो तुम्हारे हमारी जो नैनीताल रुकना था ना आपको, तो 2 दिन जो हम नैनीताल रुके, और जो एक दिन लॉकडाउन हो गया, और हम अगर मुक्तेसर उस दिन जाते, अगर उस दिन आपका ड्रॉप होता, तो सोमवारी बाबा होते हुए हम यहाँ कर लेते। तो कोई बात नहीं, अगली बार। बाकी दोस्तों, तो बाकी रहना चाहिए, तब तो आएंगे ना, कुछ तो बाकी रहना चाहिए, तब तो आएंगे, फिर तब तो रहना चाहिए। खुशालदा है एक हमारे बीटीसी मेंबर भूतपूर्व, तो 10,000 रुपये कुछ नहीं देने, तो मैं कहता हूँ कि रहने दो 10,000 रुपये। तुम कहोगे तो सही चौराहे में कि यार इसने मेरे 10,000 देने, मेरा नाम तो लेंगे, वो नाम लेंगे, याद आएगा क्या चीज, हम बाबा के वहाँ कम से कम इसी बहाने तो आएंगे। हाँ, इसी पैसों का क्या है, वो जितना रखो वो तो निकलना है, उतना निकलना है। तो दोस्तों, जब इन्होंने मेरे को चलता किया, तो मैं उस दिन शाम हो गई थी, क्योंकि मैं जो आपको विजिट कराता हूँ वो शाम तक का ही विजिट कराता हूँ, क्योंकि आरती 6:15 में होती है, 6:20, और 6:20 के बाद आधा घंटा आरती भी होती है, तो उसके बाद अंधेरा ही हो जाता है। तो मैं भी देखो अध्यात्म से जुड़ा हूँ, तो मैं भी कैंची धाम आरती में रुक जाता हूँ। तो रात हो गई थी, मैं भी होटल में रुक गया। कहीं ना कहीं मेरे मन में आस्था थी कि कल के दिन इनको फिर गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, कल के दिन गाड़ी वो चलेगी। और दूसरी बात, मेरे को विजय भाई हैं काठगोदाम में, वो भी टूरिज्म का ही काम करते हैं, बड़े भाई हैं, और हर पल मेरा बड़े भाई की तरह साथ देते हैं। और जो काठगोदाम में जिस तरीके से मैं आया था शुरू में नया, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और मैंने रूम लिया और कई चीज़ें मैंने करी। बाबा जी ने इतना दे रखा ना, इतना दिया, मैं बताऊंगा तो थक जाऊंगा, सुबह हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे इतना मिल रहा। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं बात को रोकता हूँ, कि हम लोग सोचते हैं ना कि एकदम से सब कुछ मिल जाए। लोग कहते हैं कि मेरे को ये परेशानी है, और मैं कहता हूँ ठीक है, बाबा जी से बोल रहा हूँ। फिर पूछते हैं कि आपने बोल दिया, मैं कहता हूँ हाँ बोल दिया, या मैं नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग हैं। फिर बोलते हैं कि बाबा जी सुन नहीं रहे। बहुत सारे भक्त लोगों का फोन आता है कि यार बाबा जी ने अर्जी मेरी सुनी नहीं, अभी तक ये नहीं हुआ, कब सुनेंगे, क्या सुनेंगे। तो दोस्तों, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि धीरे धीरे मैं जो सोचता था ना, वो चीज़ें बहुत सारी धीरे धीरे मेरे साथ हो रही है, और वो सब चीज़ आ रही है मैं जिनकी सोच नहीं सकता था कि ये चीज़ मेरे पास होगी, और वो चीज़ मेरे पास आ रही है। मैं जब किताब लिखूंगा, रंगीला सौदागर सूतीधार, या जो भी नाम उसका होगा, तो उसमें मैं अपने विगत अनुभवों को बताऊंगा, क्योंकि अभी कार्य चल रहा है ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में,
तो मैं बात आपको पीछे ले चलता हूँ कि जब मैं वहीं होटल में रुक गया और कहीं ना कहीं मैंने विजय भाई को फ़ोन किया और बोला कि उनने बोला कल तो कर्फ्यू लगा है, हल्द्वानी पूरा बंद है। मैंने कहा ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ, कल दिन भर भी मैं कैंची धाम ही रहूँगा सोचा था मैंने। और कैंची धाम रहने के बाद मैं तुम्हारे 108 बार, बहुत दिन से मेरा ख्याल था कि हनुमान चल रहे हैं, क्योंकि एक तिवारी जी हैं, मुकेश तिवारी जी जो बाबा वेंशन वाले होटल वाले हैं, उनने मुझसे कहा था कि एक भक्त आए थे और वो 3 दिन यहाँ रुके और 3 के 3 दिन उन्होंने 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और कुछ नहीं किया। तो मेरे दिमाग में हनुमान चालीसा रहती थी, तो मैंने मन बना लिया कि दूसरे दिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। तो हुआ भी यही कि मैं सवेरे 6 बजे मेरा प्रोग्राम था जाने का, लेकिन मैं किसी कारण बस थोड़ा समय पे उठा, लेकिन 6:30 बज गया था मेरे को। मंदिर की आरती पूरी खत्म होगी तब तक क्या हनुमान चालीसा 2 सवा 2 घंटे में 2.5 घंटे में पूरी हो गई थी 112 हनुमान चालीसा। उसके बाद मैं जब बाहर आया तो दीदी मिल गई थी, उसके बाद मैं होटल में गया तो मैं सोच रहा था कि दीदी से मैं बोलूँ कि दीदी तुमको गाड़ी तो चाहिए ही और आपको चाहिए ही, आपको कहीं भी जाना है तो मेरे को ही वो बोल दीजिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब तुम कुछ करते हो अच्छा सोचते हो तो दीदी खुद ही मुझसे कहती है तुम आके अंदर मिलो मेरे से और तुमसे बात करनी है। तो मेरे मुंह से अनानास ही निकल गया कि यार हाँ आपको गाड़ी की कहीं जाना होगा। तो नहीं मेरे को नैनीताल छोड़ना है, तुमने बताओ कितने रुपए लोगे। तो मैंने कहा जो होगा वो दे देना, क्योंकि काम था नहीं। क्योंकि दोस्तों मेरा जो काम था, देखो गाड़ी उतनी ही चलती है जितनी भी गाड़ी चली। आज देखो कल मेरा आना जाना हल्द्वानी से मैं आया ही था और रात को मैं फिर हल्द्वानी गया, मेरे को रुकने को वो कहीं नहीं मिला या जो भी है जिस तरीके से। क्योंकि देखो ऐसा होता ना कि तुम्हारे अब रूम भी नजदीकी था 35 किलोमीटर, मेरा तो 35 आना जाना बराबर ही हुआ जितना मेरे को चलना चाहिए ना। दोस्तों चाहे हम 100 रुपए कम दें 200 रुपए कम दें, उससे तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि जो हम गाड़ी चला रहे हैं दिन भर में या जितना भी हम आपको घुमा रहे हैं तो वो तो उतना ही चलना पड़ रहा। कल मैं आता जाता और जितना तुम्हें आज मैंने घुमाया वो कल मैं घुमाता, बराबर ही हुई बात। सारी चीजें कितनी अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से हो गई। तो दोस्तों अच्छे तरीके से दीदी ने फिर कहा कि हमने रूम में बात की, थोड़ा सा बात हुई। क्योंकि देखो ऐसा होता है कोरोना काल है, हर कोई बजट, मैं तो ये सोचता हूँ कि जितना बाबा जी मुझे देते हैं बहुत ज़्यादा देते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत तरीके से रुपया कमाया जा सकता है बहुत। और मैं बाबा जी की भक्ति, और अगर मैं किसी गलत कर रहा हूँ, आज मैं जिस लेवल पे हूँ, या आप दीदी झारखंड से आइए, मेरे को नहीं जानती, मेरा यूट्यूब वीडियो देख के 1-2 बार फ़ोन भी किया था शायद आपने, और कमेंट करती हैं वीडियो में, आपको कमेंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों से। दीदी अभी सामने बैठी हैं, मैं तो आभार प्रकट करता हूँ कि यार मैं सोचता हूँ कि जो लोग आप आएँ और मैं अपने बेस्ट से बेस्ट दूँ, और ताकि आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी ना पड़ा हो। मैं तो चाहता हूँ कि आप एक ही बार में सब कुछ घूम लीजिए। अगली बार अगर आप आएँ और आप कोई दूसरी गाड़ी भी लेते हैं, सपोज अगर मैं खाली रहा मेरे को ले लीजिएगा, नहीं तो दूसरी भी लेते हैं, तो कम से कम आपको ये तो पता है कि हमने ये घूमना है। क्योंकि बाबा जी के दर्शन आप एक बार करें या लाख बार करें, मैं आपको 100% बता सकता हूँ वो कम है। हकीकत कह रहा हूँ एकदम, कोई एकदम जितने बार भी करेंगे हर बार नया आपको मिलेगा, हर बार नया है। कभी हंसते हुए मिलती है, कभी मैं तो सारे मंदिर, मैं तो जब भी देखती हूँ ना बाबा को, मेरे घर में भी अभी आप यहीं पर बैठ के बाबा से मैं बात कर रही थी ना, तो मैं अक्सर यही बात बोलती हूँ कि हंस देते हो मुझे देख के। घर पे मैं YouTube का वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेके कुछ बाबा जी की तस्वीर निकाली थी, जिसको मैं उसी दिन गई, फिर दुकान वाले ने कहा अब तो 8 बज गया, मैं कल फ्रेम करके दूंगा। मैंने बोला नहीं, मुझे तो ये आज के आज ही ये अभी चाहिए। फिर वो तुरंत बना के दिया मुझे। बोले कौन बाबा है, वहाँ नहीं पहचाने लोग। मैं बोले उससे आपको क्या करना है, आप मुझे अभी आप बना करके दो। तो वो फ्रेम में मुझे बना करके दिए। मैं वो तस्वीर घर में लगाई हूँ। अब मैं जब भी देखती हूँ, जैसे हमारा दुकान कंप्लीट हुआ, सबसे पहले मैं बाबा जी की तस्वीर लगा दी वहाँ पे, और वहाँ दिया आरती करती हूँ। और बाबा जी को देख के जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है वो जोर से हंस दिए, तो मैं हमेशा उनको हंस के ही कहती हूँ कि क्या बाबा, जब मैं आपको देखती हूँ आप और जोर से हंस देते हो। तो यहाँ पर भी मैं शायद कैंची धाम में बहुत बार बोली हूँ, हर मंदिर पे बाबा जी मुझे मिले, और हर तस्वीर के सामने मैं जब भी देखती हूँ। यहाँ भक्ति धाम में भी अभी जो बाबा जी की तस्वीर के सामने मैं बैठी, मैं कुछ देर बैठ के बाबा जी से बात कर रही थी बिल्कुल, तो फिर मैं उनको देखी, दोबारा से देखी, मैं बोली आप फिर हंस रहे हो, आप मुझे देख के इतना हंसते क्यों हैं बाबा? हमारे सवालों का जवाब आप कब दोगे कि हंसते रहोगे? मैंने कहती हूँ अनोखा है, सब कुछ अनोखा है, एकदम डिवाइन, सब कुछ अलग, बिल्कुल अलग। आपको हर बार बाबा नहीं लगेंगे, हर बार। तो जितनी बार भी आप आएंगे ना वो कम है, वो कम। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। दीदी के अनुभव बहुत प्यारे अनुभव हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियो। हाँ दूसरी बात, एक चीज़ें मैं आपको और
बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे भक्तों ने मुझे कमेंट किए हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए ना। कोई लिखते हैं कुछ कि वीडियो आपकी अच्छी लगती है और बहुत सारी मेरे को सजेशन भी दिए हैं कि ऐसा कर सकते हैं या ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, आज है तारीख 19 अप्रैल तारीख है 2021। तो मंदिर खुला है, मंदिर कभी बंद नहीं रहता। दूसरा लोग पूछते हैं कि मंदिर दिन में कितने बजे तक खुला रहता है या दिन में कब बंद होता है, ये लोग मुझसे पूछते हैं। लेकिन कैंची धाम कभी दिन में बंद नहीं रहता। हाँ, कोरोना काल में कोई अगर नियम कानून आता है नया, वो अलग का वैसे आप कभी भी बेझिझक अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप बेझिझक कैंची धाम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड से आ रहे हैं या उत्तराखंड से बाहर आ रहे हैं, हाँ, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट आप ले आइए, उसमें कोई वो नहीं है। और जिस दिन कर्फ्यू लगा है, अगर आप आते हैं तो 2 जने आइए, केवल 4 जने मत आइए, क्योंकि 2 ही जने अलाउ हैं यहाँ अभी बहरहाल। बेझिझक आइए और आपको साक्षात बाबा जी के दर्शन होंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और हमारी तो जिंदगी की हर रिश्ते में होते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को करते समाप्त। हम ये भी बताया नहीं, मैं आने के साथ ठप से गिरी थी देवभूमि में। जैसी कार का गेट खोल के मैं निकली, मैं ठप से आप बताओ ना। क्या बताऊंगी, बाबा बहुत परीक्षा भी लेते हैं। मैं जैसे ही कार में आई और हम लोग उतर के सोचे थोड़ा चाय पी लेंगे, वहाँ स्टेशन पे बैठी थी और जैसे ही हमने कार का गेट खोला, हम बाहर निकले और हम धप से, मैं तो कहूँगी मैं तो बाबा के चरण में गिरी एकदम ऐसे गिरी, सीधा स्ट्रेट। और बेटी मेरी बोली, मम्मी हमने नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ऐसे गिरी जैसे कोई प्रणाम करता है, मैं बिल्कुल वैसे ही गिरी, एकदम सीधे। तो अंदर से ऐसा लगा कि मैं देवभूमि को प्रणाम कर रही हूँ और बाबा को प्रणाम कर रही हूँ। ये गिरना भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव था और मुझे बहुत आनंद आया यहाँ आकर के। दिल तो करता नहीं कि यहाँ से जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारी जिम्मेदारी है घर पे जो निभानी है। कोई बात नहीं। फिर तो दोस्तों आप आइए, आपका वेलकम है। मैं तो अब गाड़ी में भी पीछे से ये लिखाऊंगा कि स्पेशल कैंची धाम, तुम कब आओगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं बाबा जी से जुड़ चुका हूँ, एक तार जुड़ चुका है और बाबा जी का आशीर्वाद है कि अभी तक सब अच्छा हुआ है। और आप लोग आते हैं, मैं अच्छे से घुमाता हूँ, कभी कोई बीमारी नहीं हुई, कभी कोई बुखार आ गया, कभी मैंने ये नहीं बोला, कभी ये नहीं, सब बाबा जी की कृपा है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं किसी अन्य भक्त से आपको मिलाता हूँ और मैं आपको भक्तों से मिलाता हूँ, भक्तों के अनुभव भी मैं शेयर कर रहा हूँ। जो आपके भी अगर कोई अनुभव, बहुत से लोग अब मुझे फ़ोन भी करते हैं कि यार मेरे अनुभव आप ले लीजिएगा, अब यहाँ आएंगे वो आएंगे, तो मैं आपके उनके भी अनुभव वो करवाऊँगा। और उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। मैं केवल दिल वाला लाइक करता हूँ वीडियो में, आपके जो कमेंट आते हैं आपके वीडियो में मेरी जो कमेंट आते हैं वो आप केवल दिल वाला लाइक करता हूँ। तो मैं तहे दिल से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग कमेंट करते हैं और जो लोग मुझे दिल से और प्यार से बाबा जी को याद करते हैं और वीडियो का वॉच करते हैं। तो दोस्तों मिलते रहिएगा अन्य वीडियो में, देखते रहिएगा, मिलाते रहूँगा किसी अन्य भक्ति के उनके अनुभव। तो अगर दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, एक आपको नोटिफिकेशन भी उसमें आ जाता है। ठीक है, तो जय नीम करोली बाबा जी, जय भक्ति माँ, जय नीम करोली जी, जय भक्ति माँ, जय।